बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपका जो विषय प्रारंभ किया था वो था हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंतर्गत हमने पहले भाग में पखावज पर चर्चा की थी। आज जिस वाद्य को हम ले रहे हैं, जिस वाद्य का हम क्रमागत विकास पे चर्चा करेंगे, वो है वीणा। हम ये देखते हैं कि प्राचीन तथा मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में वीणा शब्द तत् या तंत्र वाद्य के लिए प्रयुक्त होता था। यानी जितने भी प्राचीन काल के जो तंतुवाद्य थे वो सभी प्रकार वीणा के प्रकार ही माने जाते रहे। यानी मध्ययुग तक सभी तंतुवाद्यों को वीणा कहा जाता था। हमारी जो कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, उनके ध्यान का जब हम करते हैं तो वो सत्य, शिव और सुंदर का उनमें हम अद्भुत सम्मिश्रण पाते हैं। वीणा पाणिनि के नादात्मक माधुरी का जब हम रसास्वादन जो है वो हम तंत्री वाद्यों के माध्यम से ही कर पाते हैं। हम देखते हैं कि ज्ञानदायिनी इस देवी के साथ वीणा का एक अद्भुत संबंध प्रारंभ से ही रहा है। जहाँ तक वीणा के आविष्कार का संबंध आता है तो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को इसका जनक मानते हैं, और ऐसा प्राचीन ग्रंथों में हमको ये उल्लेख भी मिलता है कि माँ पार्वती के शयन मुद्रा को देखकर उनके शिव ने उनके अंग प्रत्ययों के आधार पर रुद्र वीणा का निर्माण किया था। इस प्रकार ही अलग अलग तरह की मान्यताएं जो है प्रारंभ रही हैं। अब चूँकि हमारा संगीत जो है वो धर्म प्रधान रहा है, तो इस तरह की पौराणिक धारणाएं हमारी वाद्यों से संबंधित रही हैं। अब इसी तरह के जिज्ञासाओं को की शांति के लिए हम देखते हैं कि फिर हमारे ग्रंथकारों ने, हमारे कलाकारों, संगीतज्ञों ने अनेकानेक प्रयास किए, और उसके फलस्वरूप हमें देखते हैं कि अलग तरह का साहित्य जो हमारे पास आया, उसमें हमें इन वाद्यों इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में, इसी तरह रामायण, महाभारत, संस्कृत नाटकों, पुराण साहित्य में हमें तंत्र वाद्यों की साधारण चर्चा मिलती है। तो वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध वाद्य के अंतर्गत गरगर, करकरी, गाथा के साथ हम देखते हैं वाण वाद्य का विशेष उल्लेख हमें मिलता है। इसी प्रकार रामायण, महाभारत, जैन पुराण आदि साहित्य में परिवादिनी वीणा आदि कई प्रकार की नई वीणाओं का उल्लेख हमें मिलता है। प्राचीन काल के अंतर्गत चित्रा वीणा, विपंची, कश्यपी, घोषा, इस प्रकार परिवादिनी कई वीणाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब जैसे जानते हैं कि समय के कालक्रम के अनुसार रुचि बदलती रहती है, इस प्रकार फिर नृत्य की आवश्यकताएं हुई। इसके साथ वाद्यों के लिए कई नए वाद्यों की रचना हुई। तो हम देखते हैं कि ये बात हमारे तंत्री वाद्यों के संबंध में भी दृष्टिगोचर होती है। तो हम विभिन्न प्रकार के उल्लेख हम देखते हैं कि मध्यकालीन ग्रंथों में हमें संगीत रत्नाकर, संगीत राज, संगीत परिजात आदि में हम देखते हैं कि एक तंत्री, आलापनी, किन्नरी, तितंती, पिनाकी आदि कई नई वीणाओं का उल्लेख हमें इसमें फिर प्राप्त होता है। और आधुनिक हम तंत्रीवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रहार से, उंगली के प्रहार से या नख या जवा आदि के प्रहार से बजाए जाने वाले में हमें देखते हैं गट्टा बीन, सितार, सुरबहार, सरोद, विचित्र वीणा, संतूर, तानपुरा, स्वरमंडल आदि विभिन्न प्रकार के तंत्रवाद्य जो हैं आज हमें प्राप्त होते हैं। अब मुख्यतः जहाँ तक हम देखते हैं कि वीणा का जहाँ है संबंध, तो प्रचलित संगीत में हम देखते हैं कि वीणा के दो रूप पाए जाते हैं, एक उत्तर भारतीय वीणा और दूसरी दाक्षिणात्य वीणा। तो जो पहले हम चर्चा करेंगे उत्तर भारतीय वीणा, यानी इस वीणा को रुद्र वीणा या ब्रह्म वीणा भी कहा जाता है, और इसका भ्रंश बीन है। और ब्रह्म वीणा का उल्लेख हम देखते हैं कि मध्ययुगीन संगीत मकरंद में हमें मिलता है, परंतु उसके आकार प्रकार का बहुत उल्लेख उसमें नहीं है। फिर संगीत रत्नाकर में हम देखते हैं कि उसमें 14 अचल पर्दों तथा 3 तुम्बे वाली वीणा का उल्लेख मिलता है, परंतु इसका नाम वहाँ हमें किन्नरी नाम से ये मिलती है, जो हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान वीणा का उसे पूर्ण रूप उसको कहा जा सकता है। इसी प्रकार अहोबल के संगीत ग्रंथ में रुद्र वीणा का वर्णन है, जो इसी का विकसित रूप है, और उत्तर भारतीय वीणा अर्थात वर्तमान बीन से मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सदारंग जैसे जो ख्याल गायक थे, उन्होंने अपने उसमें ख्याल में आदि महादेव बीन बजाई, इस तरह के जो वीणा का उल्लेख किया है, तो पता चलता है कि वहाँ पर वो रुद्र वीणा से संबंधित है।
तो इस प्रकार ये माना जाता है। दूसरे इसकी बनावट के जहाँ तक संबंध है कि यह वीणा बांस या आपनूस की लकड़ी से बनी होती है और इसके दंड की लंबाई लगभग 3 फीट होती है और इसमें प्राय 2 तुम्बे लगे होते हैं। 2 तुम्बों के बीच जो दंड का हिस्सा है उसको अस्थान कहा जाता है और इसी पर पीतल के 22 से 24 तक पर्दे लगे रहते हैं जिनको कि सुंदरी या सारिका कहा जाता है और इन सुंदरियों के ऊपर से धातु के 4 मुख्य तार लगे रहते हैं और पार्श्व में 3 तार रहते हैं और बजाते समय वीणा का तुम्ब जो है वो बाएं कंधे पर टिका रहता है और नीचे वाला तुम्ब दाहिनी घुटने के सहारे से रखा जाता है और जो तार होते हैं तंत्रियाँ जो हैं उनमें दाहिने हाथ की पहली और दूसरी अंगुली से या नाखून से या इसको जो नखी या जवा नामक उपकरण से उसको छेड़ा जाता है और बाएं हाथ की पहली या दूसरी उंगली से उस तारों को वांछित सारिका पर दबाया जाता है, यहाँ पर वहाँ प्रेस किया जाता है जिससे कि स्वर की उत्पत्ति होती है। और चिकारी के त्राय जो तार होते हैं उन्हें प्रायः बाएं हाथ की छोटी अंगुली की इससे जो है वो बजाए जाते हैं, यानी उससे छेड़े जाते हैं। बीना या इस जो पर जो वादन होता है वो हम देखते हैं कि उसको आलाप, जोड़ तथा गत कहते हैं। आलाप जो है वो नोम तोम के आधार पर होता है और विलंबित लय में बजाया जाता है, जैसे कि जो ध्रुपद का जो नोम तोम का आलाप है यही जो है वो हम देखते हैं कि प्राचीन वीणा में जो है वो नोम तोम का आलाप ही हमें मिलता है क्योंकि वो विलंबित लय में बसता है। उसके बाद जोड़ आता है जहाँ की जोड़ के लय में कुछ लय जो है उसमें वो मध्य लय में होता है और इसमें स्वरों में मीण, घसीट, गमक आदि का विभिन्न प्रकार के प्रयोग से उसको जोड़ा जाता है जिसको जोड़ कहते हैं। और इसमें जो है उसके बाद यहाँ से ताल का प्रारंभ नहीं होता लेकिन एक लय जो है इसमें आ जाती है। इसके बाद फिर गत का प्रारंभ होता है। अब बीन के जो बाज है यानी इसका जो बाज है उसको निम्न 18 जो है भागों में बांटा गया है, जैसे अस्थाई वर्ण, अंतरा, संचारी, आभोग, भोग वर्ण, बराबर की जोड़, गमक जोड़, लड़ी जोड़, झाला, ठोंक झाला, कटुझार, लड़ी, लड़गूंथ, लड़ लपेट, परन, सात संगत, धुआ और मट। इस प्रकार के ये 18 जो है उसके भाग माने जाते हैं। और ये वीणा जो है हम देखते हैं कि यह वाद्य जो है गायकी तथा तंत्रकारी दोनों अंग से जो है बजाया जाता है। और इसके प्रमुख जो कलाकारों में हम देखते हैं कि अकबर के दरबार के जो मिश्री सिंह थे उनको सर्वोच्च इनका कलाकार इसको माना जाता है और वो तानसेन के साथ ध्रुपद गायन के साथ इसी बीन से संगत किया करते थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि रामपुर भी इसका प्रमुख केंद्र रहा, जहाँ के प्यार जो है अमीर खां, वज़ीर खां, मुराद खां जावरा के, रज़ब अली खां देवास के, इसी प्रकार वर्तमान मीनकारों में वज़ीर खां, दबीर खां इंदौर के तथा असद अली खां आगरा के, ये प्रमुख विद्वान रहे जिन्होंने कि इस वीणा और इसके प्रचार प्रसार को और इसको एक प्रतिष्ठित रूप प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अगली जो वीणा आती है वो है दक्षिणात्य वीणा। दक्षिणात्य वीणा को सरस्वती वीणा या तंजोरी वीणा के नाम से भी जाना जाता है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें मध्ययुगीन संगीत मकरंद, अभिनव भारती, भरत भासी जैसे ग्रंथों में मिलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अभिनव भारती के रचयिता के अनुसार ये इसकी आकृति कछुए की यानी कोन के आकार की थी और इसके अभाव में पर हम देखते हैं कि ये बहुत इसका स्पष्ट वो नहीं मिलता, तो फिर बाद में ये माना जाता है कि शायद ये किन्नरी जो वीणा थी उसको, क्योंकि ये अभिनव भारती के रचयिता जो थे उन्होंने तो ये माना था, पर ये इसमें हमें शास्त्रीयता का अभाव मिला, इसके कारण इसका प्राचीन रूप जाना नहीं जा सकता, पर ये मान सकते हैं कि इसका विकास भारतीय वीणा के समान किन्नरी वीणा से हुआ। यह वीणा जो है आड़ी रखकर बजाई जाती है। तुम्बा केवल एक ही सिरे पे अर्थात बाईं ओर लगा रहता है और इसमें बीन के समान ही धातु के तार होते हैं पार्श्व में, और शेष जो मतलब प्रथम मतलब 4 तार उधर रहते हैं और बाकी के 3 तार जो है वो ताल के लिए लगे रहते हैं। और इसके दंड पर 24 करीब पर्दे होते हैं जिनको गेट टू भी कहते हैं और इसको बजाने का तरीका बिल्कुल उत्तर भारतीय वीणा के सदृश ही है, परंतु उसमें अंतर यह है कि इसमें यानी दक्षिणात्य वीणा में गत के स्थान पर जो दक्षिण के जो प्रबंध कृति आदि जो है उनका जो है इसमें वादन होता है। और इस सरस्वती वीणा का प्रयोग हम देखते हैं कि मुख्यतः गायन के साथ तथा
सोलो वादन यानी स्वतंत्र सोलो में उसके प्रेजेंटेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकारों में हम देखते हैं कि पेरूमलई, शेषन्ना और वीणा कुप्पाई, चिन्नर स्वामी दीक्षित इत्यादि जो है वो इसके मुख्यतः जो मूर्धन्य कलाकार रहे हैं, जिन्होंने कि इसको बहुत प्रतिष्ठा दिलाई। और हम देखते हैं कि दक्षिण के सांस्कृतिक जीवन में वीणा का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है और वहाँ इससे समाज में सभी स्तरों में इसे बहुत सम्मान प्राप्त है। और जो कि ये वहाँ की संस्कृति और कौशल की जो सुसंस्कृति का जो है एक परिचायक जो है इसको माना जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये वीणा का स्वरूप जो है प्राचीन काल से हमें ये नज़र आता है, अभी तक जो है हमें वीणा के हैं। और अब वर्तमान में हम देखते हैं कि और परिष्कृत रूप में विचित्र वीणा, रुद्र वीणा आदि का जो है प्रयोग हमें देखने को मिलता है। थैंक यू।